भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनेले बाड़े। नमस्कार दोस्तों, आनंद समरसम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद राठौड़ सर आज आप लोगों को नंबर सिस्टम को स्टार्ट से बताऊंगा और वो बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक का होगा, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम से आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, कैसे इसको याद करना है, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और हम जानते हैं कि आप मेरी उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे। प्रॉमिस आप कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्या। आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। गिनती मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसे हम गिनती बोलते हैं और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसकी शुरुआत 1 से होती है और प्राकृतिक संख्या का अंतिम अंक नहीं होता है और वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। दूसरी है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या के सामने यानी प्राकृतिक संख्या से पूर्व 0 लग जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी क्या? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन उससे पूर्व अगर 0 से स्टार्ट करके हम गिनती को प्रारंभ करेंगे तो वही पूर्ण संख्या, वही प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या ऋणात्मक से धनात्मक में क्रमबद्ध तरीका से हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आएंगे तो ऋणात्मक का मतलब है कि जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी प्लस तक आएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होती है, जो कि प्राकृतिक संख्या भी इसमें शामिल है। अगर इसके आगे शून्य है तो ये पूर्ण संख्या भी शामिल है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा और आगे आएंगे तो -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, -3 और आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होगा यानी नेचुरल नंबर भी होगा, ठीक है। और 0 लगने के साथ साथ ये पूर्ण संख्या भी होगा और उससे आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तभी हमें पूर्णांक संख्या से कहना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात और रही कि पूर्णांक संख्या में सबसे छोटा अंक कौन होता है और सबसे बड़ा अंक कौन होता है। आपको पता है जो माइनस में होगा वो सबसे छोटा होगा और जो प्लस में होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 0 1 माइनस में और ये 1 प्लस में। तो 0 को आप मान लीजिए एक बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर के दूसरे तरफ आएंगे, ठीक है, यानी कि माइनस हो जाएगा और पहले और आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जो माइनस में होगा तो वो छोटा होगा, जो प्लस में होगा वो बड़ा होगा। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि माइनस वाले में ये जो -1 है फिर ये 2 है, दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो याद ये रखेंगे कि जो छोटा अंक है माइनस वाला वो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। और जो बड़ा है वो हमेशा छोटा होगा। अब यहां से हम आगे की ओर चले, इसका मतलब रो मेरा इस तरफ जाता है, यानी माइनस ऋणात्मक अंक बढ़ता जाएगा यानी अंक का मान छोटा होता जाएगा और ऋणात्मक अंक बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तब वो धीरे धीरे धनात्मक की ओर आता जाएगा। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा जरूर लगता होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से विभाज्य हो, जो 1 से विभाज्य हो या स्वयं से विभाज्य हो। यानी क्या? दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या हो जो सिर्फ 1 से विभाज्य होगा और वो अपने से विभाज्य होगा, अपना छोड़कर किसी से नहीं होगा विभाज्य। जैसे कि बात करेंगे पहला 2 को अगर आप 2 में 2 से ही भाग देंगे, ठीक है। अगर आप 2 में 2 से ही भाग देंगे, 2 में 2 से ही भाग देंगे तभी ये भाग लगेगा, ठीक है। या तो 2 में आप 1 से भाग देंगे 2 बार। इसका मतलब क्या है? यहाँ स्वयं कहने का मतलब है कि यहाँ
ये कि स्वयं को दर्शाता है, ठीक है, और ये एक को दर्शाता है। यानी जो संख्या स्वयं से भाग लगेगा या तो एक से भाग लगेगा, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आपसे देखिए यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला अभाज्य संख्या 2 होगा, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, लगता है ये तो विषम संख्या तो नहीं है। अगर एक बात याद रखिए, जब मैं विषम संख्या लेता तो यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पे 9 भी लिख सकता था, 9 को लिख सकता था, लेकिन 9 को नहीं लिख सकते हैं। अब कहेंगे बताइए 9 को क्यों नहीं लिखेंगे? अब बता देते हैं आपको कि 9 को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 जो है 9 से भी डिवाइड हो जाता है 1 बार में, 9 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाता है 3 बार में, और 9 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाता है 9 बार में। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तीनों अंक में से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अभाज्य कौन है और भाज्य कौन है। देखिए 9 से भाग दे दिया, इसका मतलब ये स्वयं को इंडिकेट करता है, कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 से भाग लगेगा, देखो 9 1 से भी भाग लग गया, दोनों को तो सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन यहाँ इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, 9 3 से भी लग जाता है। यानी कि वो सिर्फ 1 से लगना चाहिए या तो उसका अपना ही जो अंक है उसी से लगना चाहिए, यही दोनों अभाज्य कहलाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिएगा तो 9 अभाज्य नहीं होता है, 10 भी अभाज्य नहीं होगा, 12 भी अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कंप्यूटर में कि 1 से लेकर 25 तक में कितने अभाज्य होगा। इस तरह से आप गिनती करेंगे तो 1 से 25 तक में कुल 9 अभाज्य होता है, और 25 से लेकर के 50 तक में 6 अभाज्य होगा, ठीक है, और 50 से लेकर के 100 तक में 10 अभाज्य होता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी टोटल अभाज्य संख्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है 9 6 15 15 10 25, यानी 1 से लेकर के 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये जो 25 अभाज्य संख्या होगा, यहां से ध्यान देना है कि 1 से लेकर के 9 तक में केवल कितना अंक आता है? बस 1 अंक आता है। अब बताइए इस 1 अंक वाले में कितना अभाज्य होगा? कौन कौन अंक अभाज्य होगा? 2 3 5 7 9 नहीं होगा। तो कुल मिला के अभाज्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। देखिए आपको पूछ देगा अंकों में कुल कितनी अभाज्य होगी, तो 4 होगी। 2 अंकों में कुल कितनी अभाज्य होगी, ठीक है। तो आप 10 से गिनती करेंगे, 10 से आएंगे और आप 99 तक लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 होता है। तो ये जो 99 तक आएंगे ये 2 अंक को दर्शाता है। कितने अंक को इंडिकेट कर रहा है? 2 अंक को। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य कौन होगा, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए 3 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य, पहला और सबसे छोटा अभाज्य 101 होता है। और अगर सिर्फ पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य कौन होता है, तो ये 2 सबसे छोटा अभाज्य होता है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य को समझ गए होंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आप उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। अगला है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य को तो समझ रहे हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो 2 से विभाज्य होगा तो पहला अंक क्या होगा? 2 4 6 8 10 डॉट इंफिनिटी। और भाज्य में सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या 2। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या याद रखिएगा बड़ी होगा ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। बात समझ गए हैं। अब आते हैं हम लोग सह अभाज्य के पास, ठीक है। सह अभाज्य का परिभाषा क्या होगा? वैसी संख्या जिसमें 2 अंकों का HCF 1 हो, यानी 2 अंक
दोनों का HCF अगर हम निकालेंगे और उसका HCF 1 आएगा तो वह दोनों अंक मेरा सह अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि A और B दोनों का HCF 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं 8 और 15। 8 और 15 का आप HCF निकालेंगे तो एक बार में 8 7 आएगा, फिर यहाँ 15 लिखेंगे, दो बार में 7 से 7 दूना 14, 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब इसको डिवाइड कीजिए 7 से, 7 बार में कट गया। अब दोनों का मौसो यही आएगा ना, तो दोनों का मौसो कितना आया 1। जब दोनों का मौसो 1 आया, ठीक है, तो इसका मतलब 8 और 15 कौन सा संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, सह अभाज्य के बाद अगला है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या समझ रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि बड़ा वाला सबसे आगे और छोटा वाला सबसे पीछे। जैसे आपके घर में 10 भाई है, 10 भाई में सबसे पहला जो भाई होगा, फिर उससे दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। ठीक है, और वो 10 को जाता ही लिख दे 1 2 5 9 6 7 8 3 10 ऐसे लिख दिया। और 10 भाई में अब बोलेगा कि आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाओ, तो आप क्या करेंगे, आप बड़े भाई को पहले नंबर पे रखेंगे। बड़े भाई का कहने का मतलब क्या, 10 अंक को पहले नंबर पे रखेंगे। उसके बाद उससे छोटा भाई जिसको मंझला कहते हैं, ठीक है, मंझला को कहाँ रखेंगे, दूसरे स्थान पे। उसके बाद मंझला के बाद तीसरे अंक वाले, तीसरा नंबर वाले संझला, ठीक है, अब इसको कहाँ रखेंगे 8। नहीं, अब संझला के बाद जो है चौथा नंबर वाले को आप क्या कहेंगे, तो हमें पता नहीं है, आप बताइए। कंजला, कंजला नहीं कहेंगे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां देख लें 7 6 5 4 5 और उसके बाद देखिए 4 नहीं है, 3 2 1। यहां क्या देख रहे हैं, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये नंबर का सिस्टम जो अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करने के दौरान नंबर सिस्टम घट रहा है। जब घटेगा तो घटते क्रम है तो अवरोही हो जाएगा, और बढ़ते क्रम को आरोही कहेंगे। बढ़ते मतलब क्या होगा, अब उसी समय से बोलेंगे कि अब आप जो है आरोही क्रम में आइए, तो क्या कहोगे, ननका को पहले खींच के लाइएगा और पहले खड़ा कर दीजिएगा। खींच के लाइए, पहले खड़ा कीजिए। तो ननका इसमें बताइए कौन है, 1 है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उससे बड़ा कौन होगा, 2 नंबर वाले, 2 को लिखिएगा। ठीक है, उससे बड़ा कौन होगा, 3 नंबर वाले, 3 को लिखिएगा। उससे बड़ा 4 को, ऐसे करते करते 9 और लास्ट में 10। तो जो बड़का को लास्ट में लिखे हैं, तो आपको एक बात याद आ रहा होगा, मोबाइल का टावर, मोबाइलिया का टावरवा जब देखिएगा ना, तो टावरवा में आपको एक चीज नजर आएगा, छोटका वाला जो है ना, छोटका खुट्टी जिसमें 5 खुट्टी दिखता है, छोटका खुटिया जो है पहले भोकर भोकर करेगा। ठीक है, और उसके बाद बड़कवा वाला खुटिया जो है वो जो भाग जाता है वो अंतिम रहेगा। अब समझ में क्या आया, अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, लगता है वो जो है ना टबरवा कौन क्रम में खड़ा है, आरोही क्रम में। समझ गए, तो जब आप कभी भी भूल जाए आरोही अवरोही को, तो दिमाग में एक बात रखें याद कि आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में टावर को शो करता है, और टावरवा किस क्रम में रहता है बताइए तो। हाँ, समझ रहे होंगे, वो रहता है घट अंक, छोटा वाला अंक पहले और बड़ा वाला अंक बाद में, यानी क्या, कौन सा क्रम में रहता है, आरोही क्रम में। टावरवा के बारे में समझ गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आरोही और अवरोही को जरूर समझ गए होंगे। समझ गए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब तो एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक है, एकदम दबा के कीजिए। देखिए अब आगे जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, यानी क्या 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो अब देखिए आपको दिमाग में एक बात आता होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, तो वो तो 99 होगा। ये तो पॉसिबल है, 99 तो होगा, 2 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन कितनी संभव है।
जब आप 2 अंकों को लिखते होंगे ना तो याद रखेंगे, आप लिखना 1 से स्टार्ट करेंगे, 9 10। देखिए 2 अंक यहाँ से प्रारंभ हुआ, डॉट 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 98 और लास्ट में लिखते हैं 99। तो 2 अंक यहाँ से प्रारंभ हुआ, देखिए यहाँ से हुआ, तो यहाँ से मिस कितना अंक हो रहा है, 9 अंक हो रहा है, 9 अंक मिस हो रहा है। ठीक है, आप उस 9 जो अंक जो मिस हो रहा है आपका, तो 2 अंकों की बात हो रही थी, तो 9 देखिए 1 से 100 तक में 1 अंक का 9 अंक है। ठीक है, और उसके बाद 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक जाता है, तो 99 में से कितना घटना चाहिए, 1 9। 99 में से 1 9 जाएगा कितना, 90। तो बताइए 2 अंकों की कितनी संख्या संभव होगा, 90। और ये जानते हैं क्वेश्चन किसने पूछा था, आरआरबी में। ठीक है, अब बताइए आरआरबी में ये जो क्वेश्चन पूछा है, अब ये कहाँ से आपको क्लियर होगा, जब आप बेसिक नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को डील कर लेंगे, लेकिन बेसिक को क्या करेंगे, बेसिक होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए देखिए आरआरबी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया, देखिए 2 अंकों की जगह पर आपसे पूछ देगा 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, लिखें। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की पूछता था तो 1 9 घटाएं। ठीक है, 3 अंकों की पूछता है तो 1 ही 9 लिखेंगे, नहीं 2 9 घटाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा, 900। सुनिए, अगर आपको 4 अंक को पूछेगा तो इसमें कितना अंक घटाएंगे, 3 9 9 पर 1 2 3। ठीक है, एकदम देखते ही खटाक जवाब देना। ठीक, यहाँ तक आप देखें, आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब भी आप किसी की संख्या लिखने के लिए जब आपको बोल देगा तो संख्या का डिजिट हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, मानते हैं कि x y कोई संख्या है, तो x में ये जो फर्स्ट अंक है इसको हम लोग इकाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इकाई। और ये जो सेकेंड है इसको हम लोग दहाई कहते हैं। ठीक है, दहाई अंक। एग्जाम्पल ले लिया जाए 67 में ये इकाई है और ये दहाई है, इसको लिखा कैसे जाएगा, 60 + 7 लिखा जाएगा। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखे तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए, तो तब आप ऐसे लिखिएगा इसको, 6 × 10 + 7 × 1 करेंगे। देखिए 6 का है 60, 7 × 60, 60 7 67 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है ये 6, ठीक है, ये जो 6 दिख रहा है ये x के टाइप से है और ये जो 7 दिखता है ये y के टाइप से है। ठीक है, तो संख्या में अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10 ये x प्लस में है तो प्लस 7 के स्थान पर y, ये जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, 10x + y, यही संख्या का व्यापक रूप होता है। जब भी कभी भी नंबर सिस्टम को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो 10x + y लिखने की बारी आएगी तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि संख्या को हमें 10x + y ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर संख्या के अंक पलट जाएगा, अंक को पलटने पर जब संख्या का अंक पलट जाएगा, ठीक है, अंक पलट जाएगा तो यहां देखिए यहां लिख लेते हैं, जब संख्या का अंक पलट जाएगा तो देखिए 67 से ये पलट के 76 हो जाएगा। उससे ज्यादा और क्या होगा, जब ये पलट जाएगा तो ध्यान दीजिए अब यहाँ ये 7 × 10, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 × 7 + 6 × 1, ठीक है, 10 7 70, 6 × 6 70, 6 76। देखिए यहाँ क्या माना गया था, माना क्या गया था 67 में आप देख रहे हैं इसमें ये माना गया है कि ये x है और ये y है, यहाँ पे लिखा है। देखिए
ये x लिखा गया और इसको y। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो अंक लिखे वही आप ही समझ सकते, कुछ भी अंक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह पर अब यहां ध्यान दीजिए 10 7 की जगह पर क्या हो जाएगा y प्लस 6 के सामने क्या दिख रहा है x। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी अंक पलटेगा जब भी पलटेगा, ठीक है, तो 10y प्लस x हो जाएगा। सिर्फ संख्या पूछेगा तो 10x प्लस y होगा। कैसे आया आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी को बेसिक कहते हैं, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।